हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। हम आरपीएससी और अधीनस्थ द्वारा एग्ज़ामों में पूछे गए प्रश्नों को लेकर चर्चा करते हैं। आज हम अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को लेकर चर्चा करेंगे, क्योंकि आगामी एग्ज़ाम की दृष्टि से ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण रहते हैं और इनके रिपीट होने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न है, जनसंख्या घनत्व के आरोही क्रम से नीचे दिए गए जिलों को व्यवस्थित करें जनगणना 2011 के अनुसार। बाड़मेर, चूरू, बीकानेर, बारां। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सबसे कम जनसंख्या घनत्व बीकानेर का, उसके बाद बाड़मेर 2 नंबर, 3 नंबर चूरू और 4 नंबर बारां। बाड़मेर का जनसंख्या घनत्व है 92, चूरू का है 147, 147, बीकानेर का है 78 और बारां का है 175। इस प्रकार सबसे कम हो जाएगा बीकानेर का, 2 नंबर हो जाएगा बाड़मेर का, 3 नंबर हो जाएगा चूरू का और 4 नंबर बारां। इस प्रकार हमारा जनसंख्या घनत्व वाला प्रश्न कंप्लीट हुआ। द कृष्णा मिल राजस्थान के निम्नलिखित सूती वस्त्र कारखानों को उनकी स्थापना के वर्ष के कालक्रमानुसार व्यवस्थित करें। दी कृष्णा मिल, एडवर्ड मिल, दी महालक्ष्मी मिल, मेवाड़ टेक्सटाइल मिल। नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर चुनें। इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ए बी सी डी। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर। सबसे पहले स्थापना हुई द कृष्णा मिल लिमिटेड 1889। एडवर्ड मिल की स्थापना 1906, महालक्ष्मी मिल 1925, मेवाड़ टेक्सटाइल मिल 1938। राजस्थान की जनजातियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। डामोर जनजाति मुख्यतः डूंगरपुर जिले की सीमलवाड़ा पंचायत समिति में से केंद्रित हैं। भील राजस्थान में मुख्य जनजाति समूह है। मीणा संख्या के अनुसार राजस्थान में सबसे बड़ी जनजाति है। सांसी अधिकांशतः जयपुर जिले में पाई जाने वाली घुमंतू जनजाति है।
इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए, बी, सी। डामोर जनजाति मुख्यतः डूंगरपुर जिले की सिमलवाड़ा पंचायत समिति में से केंद्रित है। भील राजस्थान में मुख्य जनजाति समूह है। मीणा संख्या के अनुसार राजस्थान में सबसे बड़ी जनजाति है। सांसी अधिकांशतः जयपुर जिले में पाई जाने वाली घुमंतू जनजाति है। ये ऑप्शन गलत हो जाएगा क्योंकि सांसी अधिकांशतः भरतपुर जिले में पाई जाती है। भरतपुर जिले में। राजस्थान के तापीय विद्युत संयंत्रों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कालीसिंध तापीय विद्युत परियोजना झालावाड़ जिले में स्थित है। 250 मेगावाट लिग्नाइट आधारित पावर स्टेशन भरसिंहसर तापीय विद्युत परियोजना है। सूरतगढ़ सुपर थर्मल विद्युत स्टेशन बीकानेर में स्थित है। कोटा सुपर थर्मल विद्युत स्टेशन राजस्थान में कोयला आधारित बिजली उत्पादक विद्युत संयंत्र है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, ए, बी और डी। सी ऑप्शन गलत हो जाएगा क्योंकि सूरतगढ़ सुपर थर्मल विद्युत स्टेशन श्रीगंगानगर जिले में है। श्रीगंगानगर जिले में, ना कि बीकानेर में। सूची पृष्ठ को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। सूची पृष्ठ में मेला, सूची सेकंड में स्थान। बेणेश्वर मेला सीकर, खाटू श्याम मेला बीकानेर, डिगी कल्याण जी मेला डूंगरपुर, करणी माता मेला टोंक। नीचे दिए गए विकल्पों में सबसे उपयुक्त उत्तर चुनें। बेणेश्वर मेला हो जाएगा डूंगरपुर, खाटू श्याम जी मेला सीकर, डिगी कल्याण मेला टोंक, करणी माता मेला बीकानेर। 3, 1, 4, 2। 3, 1, 4, 2 इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 3, 1, 4, 2। सूची पृष्ठ को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। सूची पृष्ठ में है महान व्यक्तित्व, सूची सेकंड में है संबंधित स्थान। गोगाजी, ऊंडू काश्मीर, तेजाजी, कोलू, रामदेव जी, करनाल, बाबूजी, ददरेवा। नीचे दिए गए विकल्पों में सबसे उपयुक्त उत्तर चुनें। गोगाजी का जन्म, संबंधित स्थान ददरेवा, तेजाजी करनाल, रामदेव जी ऊंडू काश्मीर, बाबूजी कोलू। 4, 3, 2, 1। 4, 3, 1, 2 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 4, 3, 1, 2। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट में है राजवंश, सूची सेकंड में है शासक। गुहिल, बारमल, राठौड़, महाराणा प्रताप, चौहान, महाराजा जसवंत सिंह, कछवाहा, अजयराज। नीचे दिए गए विकल्पों में सबसे उपयुक्त उत्तर चुनें। गुहिल, महाराणा प्रताप, राठौड़, महाराजा जसवंत सिंह, चौहान, अजयराज और कछवाहा बारमल।
2 3 4 1। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 2 3 4 1। निम्नलिखित दुर्गों को उनके निर्माण वर्ष के आधार पर कालक्रमानुसार व्यवस्थित करें। सिवाना, चूरू, जूनागढ़, गागरोन। नीचे दिए गए विकल्पों में सबसे उपयुक्त उत्तर चुनें। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी सिवाना 1 नंबर, 2 नंबर गागरोन, 3 नंबर जूनागढ़, 4 नंबर चूरू। सिवाना दुर्ग 10वीं शताब्दी में 954 ईस्वी, चूरू 18वीं शताब्दी 1739 ईस्वी, जूनागढ़ 16वीं शताब्दी 1589 से 1594 ईस्वी, गागरोन 12वीं शताब्दी। इस प्रकार सबसे पहले नंबर पर आ जाएगा सिवाना दुर्ग, 2 नंबर पे गागरोन दुर्ग, 3 नंबर पे जूनागढ़, 4 नंबर पर चूरू। राजस्थान के निम्नलिखित शासकों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित करें। महाराणा कुंभा, बप्पा रावल, पृथ्वीराज तृतीय, भारमल। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी BCAD। पहले नंबर पर बप्पा रावल, 2 नंबर पृथ्वीराज तृतीय, 3 नंबर महाराणा कुंभा, 4 नंबर पर भारमल। महाराणा कुंभा का कालक्रम 1433 से 1468, बप्पा रावल 8वीं शताब्दी 734 ईस्वी, पृथ्वीराज तृतीय 1177 से 1192 ईस्वी, भारमल 1547 से 1574। इस प्रकार पहले नंबर पर बप्पा रावल, 2 नंबर पर पृथ्वीराज तृतीय, 3 नंबर पर महाराणा कुंभा, 4 नंबर भारमल। राजस्थान के निम्नलिखित प्रसिद्ध व्यक्तित्वों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित करें। कन्हैयालाल सेठिया, गौरीशंकर हीराचंद ओझा, दुर्गादास राठौड़, अल्लाजी बाई। नीचे दिए गए विकल्पों में सबसे उपयुक्त उत्तर चुनें। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी CBDA। कन्हैयालाल सेठिया का कालक्रम है 1919 से 2008, गौरीशंकर हीराचंद ओझा 1863 से 1947, दुर्गादास राठौर 1638 से 1778, अल्लाजी बाई 1902 से 1992। इस प्रश्न में पहले नंबर पर हो जाएगा दुर्गादास राठौड़, 2 नंबर पर गौरीशंकर हीराचंद ओझा, 3 नंबर पर अल्लाजी बाई और 4 नंबर पर कन्हैयालाल सेठिया।
इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी CBDA। इस प्रकार पहले नंबर पर दुर्गादास राठौड़, 2 नंबर पर गौरी शंकर हीरा चंद ओझा, 3 नंबर पर अलाइ जलाई भाई और 4 नंबर पर कन्हैयालाल सेठिया। नीचे 2 कथन दिए हैं। एक अभिकथन A के रूप में लिखित है तो दूसरा उसके कारण R के रूप में। अभिकथन A, होली के अवसर पर राजस्थान के प्रचलित लोक मनोरंजन के विविध रूपों में रमत का विशेष स्थान है। फूलजी भट्ट, गोपी कृष्ण भट्ट और वासुदेव भट्ट ने रमत परंपरा को जीवित रखा। उपरोक्त कथनों के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर चयन कीजिए। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी A सही लेकिन R सही नहीं। होली के अवसर पर जितने प्रकार के लोक मनोरंजन राजस्थान में प्रचलित हैं उनमें रमत का विशिष्ट स्थान है। रमत जैसलमेर, फलौदी, बीकानेर में मुख्य रूप से आयोजित होती है। इसमें राजस्थान के सुविख्यात लोक नायकों एवं महापुरुषों पर रचित काव्य रचनाओं को रंगमंच के ऊपर मंचित किया गया है। मनीराम व्यास, तुलसी राम, फागू महाराज, सुआ महाराज, तेज कवि आदि रमतों के प्रमुख रचयिता हैं। तेज कवि जैसलमेरी ने रमत का अखाड़ा श्री कृष्ण कंपनी के नाम से चालू किया। सन 1943 में उन्होंने स्वतंत्र बावनी की रचना की और उसे महात्मा गांधी को भेंट कर दिया। रमत की सर्वाधिक उल्लेखनीय विशेषता उसकी साहित्यिकता है। इस व्यावसायिकता के युग में रमत आज भी सामुदायिक लोकनाट्य का रूप लिए हुए हैं। रमत की मूल ऊर्जा टेरिये होते हैं। रमत की मंच योजना खुले मोहल्ला या मंडी बाजार के चौक में होती है। इस प्रकार जो हमारा पहला ऑप्शन था वो यहाँ से लेकर यहाँ तक था। होली के अवसर पर जितने प्रकार के लोक मनोरंजन राजस्थान में प्रचलित हैं उनमें रमत का विशिष्ट स्थान है। तमाशा जयपुर का प्रसिद्ध लोकनाट्य है। यह महाराजा प्रताप सिंह के काल में शुरू हुआ। भट्ट परिवार परंपरागत रूप से आज भी तमाशा का लोक मंचन करता है। फूलजी भट्ट, गोपी कृष्ण भट्ट, वासुदेव भट्ट इस परंपरा को जीवित रखे हुए हैं। गोपीचंद तथा हीर रांझा मुख्य तमाशे हैं। तमाशे का आयोजन खुले मंच पर होता है जिसे अखाड़ा कहते हैं। संगीत, नृत्य, गायन इन तीनों की तमाशे में प्रधानता होती है। इस प्रकार फूलजी भट्ट, गोपी कृष्ण भट्ट, वासुदेव भट्ट का संबंध तमाशा लोकनाट्य से हो जाएगा। इस प्रकार R गलत है और A कथन सही है। किस वर्ष राजस्थान साहित्यिक अकादमी स्थापित हुई थी? निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें। 1962, 1953, 1938, 1958। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 1958।
नीचे दो कथन दिए हैं, एक अभी कथन ए के रूप में लिखित है तो दूसरा उसके कारण आर के रूप में। भरतपुर के निकटतम क्षेत्रों में उनकी बोली पर ब्रजभाषा का प्रभाव देखा जा सकता है। अलवर का क्षेत्र और भरतपुर का कुछ भाग मेवात के नाम से जाना जाता है और यहाँ मेवाती बोली जाती है। उपरोक्त कथनों के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। ए और आर दोनों सही, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। निम्नलिखित कृतियों के कालक्रमानुसार व्यवस्थित करें। राधा, द्रुत रसिक लाल, कब तक पुकारूं, डी सप्त किरण। इस प्रश्न में सबसे पहले हो जाएगा द्रुत रसिक लाल, 2 नंबर राधा, 3 नंबर कब तक पुकारूं और 4 नंबर सप्त किरण। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी ए सी डी। तो ये किसी भी ऑप्शन में नहीं है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी ए सी और डी। निम्नलिखित में से पश्चिमी राजस्थानी बोलियों का चयन करें। ऑप्शन है मारवाड़ी, मेवाड़ी, वागड़ी, हाड़ौती और मेवाती। मेवाड़ी आ जाएगी दक्षिण राजस्थान, हाड़ौती आ जाएगी दक्षिण पूर्वी राजस्थान, वागड़ी डूंगरपुर बांसवाड़ा में, मेवात अलवर भरतपुर क्षेत्र में। इस प्रकार इस प्रश्न में सही उत्तर होगा मारवाड़ी। निम्नलिखित प्रसिद्ध मंदिरों को पश्चिम से पूर्व के क्रम में व्यवस्थित करें। ब्रह्मा मंदिर पुष्कर, भरतरी मंदिर सरिस्का, गलताजी मंदिर, तनोट माता मंदिर। नीचे दिए गए विकल्पों में सबसे उपयुक्त उत्तर चुनें। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी डी सी ए बी। 1 नंबर सबसे पश्चिम में तन्नोट माता मंदिर, 2 नंबर गलताजी मंदिर, 3 नंबर हो जाएगा ब्रह्मा मंदिर पुष्कर, 4 नंबर भरतरी मंदिर सरिस्का। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक कभी कथन ए के रूप में लिखित है तो दूसरा उसके कारण आर के रूप में। अभिकथन ए, आयुष्मान वय वंदन योजना 65 वर्ष और अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को नकदहीन कैशलेस उपचार प्रदान करती है। कारण आर, ऐसी योजनाएं राजस्थान में समावेशी स्वास्थ्य देखभाल में सहायता करती है। उपरोक्त कथनों के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए
ए और आर दोनों सही और आर ए की सही व्याख्या है। राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन से तापीय विद्युत संयंत्र हैं? छबड़ा तापीय विद्युत संयंत्र, कोटा तापीय विद्युत स्टेशन, गेरा लिग्नाइट तापीय विद्युत स्टेशन, सीकर तापीय विद्युत स्टेशन। नीचे दिए गए विकल्पों में सबसे उपयुक्त उत्तर चुनें। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ए, बी, सी। 1 नंबर छबड़ा तापीय विद्युत संयंत्र, बी कोटा तापीय विद्युत स्टेशन, सी गेरा लिग्नाइट तापीय विद्युत स्टेशन और सीकर तापीय विद्युत स्टेशन गलत हो जाएगा। भारत में रेल के विकास को कालक्रम में व्यवस्थित करें। मीटर गेज, ब्रॉड गेज, मेट्रो, मोनोरेल। 1 नंबर पे हो जाएगा ब्रॉड गेज, 2 नंबर मोनोरेल, 3 नंबर मेट्रो, 4 नंबर मीटर गेज। राजस्थान के जिलावार प्राणी शुभंकरों के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? निम्न में से सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें। बाड़मेर का प्राणी शुभंकर लोमड़ी, दौसा का शुभंकर खरगोश, कोटा का प्राणी शुभंकर राजहंस, जयपुर का प्राणी शुभंकर चीतल हिरण। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजहंस हो जाएगा नागौर का, और कोटा का शुभंकर हो जाएगा उदबिलाव। इस प्रकार ऑप्शन सी गलत हो जाएगा। किस जिले को हरियाणा सरकार संग MOU के तहत यमुना नदी से जल मिल सकेगा? निम्न में से सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें। चूरू, हनुमानगढ़, भरतपुर, अलवर। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, चूरू। अगला प्रश्न है, सूची पृष्ठ को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। सूची पृष्ठ में थर्मल प्लांट, सोलर पार्क। सूची सेकंड है जिला। बड़ला सोलर पार्क जोधपुर, नोक सोलर पार्क जैसलमेर, काली सिंध थर्मल स्टेशन झालावाड़। नीचे दिए गए विकल्पों में सबसे उपयुक्त उत्तर चुनें। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1, 2, 3। बड़ला सोलर पार्क जोधपुर, नोक जैसलमेर, काली सिंध झालावाड़। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट में है शुभंकर, सूची सेकंड में है जिला। जंगली मुर्गा, टोंक, चिंकारा, सिरोही, हंस गंगानगर, कबरबिजू उदयपुर। नीचे दिए गए विकल्पों में सबसे उपयुक्त उत्तर चुनें। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2, 3, 1, 4। जंगली मुर्गा, सिरोही, चिकारा, श्री गंगानगर। जंगली मुर्गा, सिरोही, चिकारा, गंगानगर, हंस, टोंक, कबरबिजू उदयपुर।
अलवर का शुभंकर सांबर, अजमेर का खरमोर, बांसवाड़ा जलपीपी, बारह मगरमच्छ, बाड़मेर का मरु लोमड़ी, भरतपुर का सारस, भीलवाड़ा का मोर, बीकानेर का भटतीतर, बूंदी का सुरकाब, चित्तौड़ का चौसिंगा, चूरू का कृष्णमृग, दौसा का खरगोश, कोटा का उदबिलाव, पाली का तेंदुआ। धौलपुर का पचीरा, डूंगरपुर का जांगिल, हनुमानगढ़ का किलकिला, टोंक का हंस, उदयपुर का बिज्जू, जयपुर का चित्तल, जैसलमेर का घोड़ावन, जालौर का भालू, झालावाड़ का तोता, झुंझुनू का तितर और जोधपुर का कुरजा। करौली का घड़ियाल, नागौर का राजहंस, पाली का तेंदुआ, राजसमंद का भेड़िया, सिरोही का चिकारा, सिरोही का श्री गंगानगर का चिकारा, सिरोही का जंगली मुर्गा, प्रतापगढ़ की उड़न गिलेरी, सवाई माधोपुर का बाघ, सीकर का शाहीन। नीचे दो कथन दिए हैं, एक अभिकथन ए के रूप में लिखित है तो दूसरा उसके कारण आर के रूप में। अभिकथन ए, ताप, दाब, हवा, वर्षा आदि जलवायु के तत्व हैं। कारण आर, किसी प्रदत्त क्षेत्र की दीर्घावधि औसत मौसमी दशाओं को उस क्षेत्र की जलवायु के रूप में जाना जाता है। उपरोक्त कथनों के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए और आर दोनों सही, और आर ए की सही व्याख्या है। राजस्थान की फसलों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राजस्थान देश में बाजरा का सबसे बड़ा उत्पादक है। कल्याण, सोनालिका, मंगला गेहूं की किस्में हैं। गंगानगर राजस्थान में कपास का अग्रणी उत्पादक है। भारत के गेहूं उत्पादक राज्यों में राजस्थान का प्रथम स्थान है। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ए बी सी सही। राजस्थान देश में बाजरा का सबसे बड़ा उत्पादक है। कल्याण, सोनालिका, मंगला गेहूं की किस्में हैं। गंगानगर राजस्थान में कपास का अग्रणी उत्पादक जिला है। निम्नलिखित में से किस संत को राजस्थान का कबीर कहा जाता है? संत हरिदास, दादू दयाल, पीपा और धन्ना। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, दादू दयाल। राजस्थान के कबीर दादू दयाल का जन्म अहमदाबाद, गुजरात में फाल्गुन शुक्ल अष्टमी 1544 ईस्वी को माना जाता है। हमारा प्रश्न का उत्तर मिल गया, राजस्थान के कबीर दादू दयाल। बूडन या वरदानंद नामक संत से दीक्षा ग्रहण करके दादू 1568 ईस्वी में सांबर आकर रहने लगे तथा दुनिया का कार्य आरंभ कर दिया। यहाँ से दादू ने उपदेश देना आरंभ कर दिया।
अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करें। सूची फर्स्ट, प्रसिद्ध मंदिर। सूची सेकंड में है शहर और कस्बे। करणी माता मंदिर, करौली, मदन मोहन जी समदड़ी, पीपाजी देशनोक। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन बी 3, 1, 2। करणी माता मंदिर, देशनोक, मदन मोहन जी करौली, पीपाजी समदड़ी। गागरोन दुर्ग राजस्थान में किस प्रकार के दुर्ग का उदाहरण है? जल दुर्ग, वन दुर्ग, पारिक दुर्ग, अरण दुर्ग। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जल दुर्ग। राजस्थान में 1857 की क्रांति सबसे पहले कहाँ शुरू हुई? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, नसीराबाद। डोला मारू राधुआ राजस्थान की किस चित्रकला शाखा से संबंधित है? ढूंढाड़ शैली, कोटा शाखा शैली, अजमेर शाखा शैली, मारवाड़ शाखा शैली। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, मारवाड़ शाखा शैली। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अग्नि नृत्य जसनाती संप्रदाय का प्रसिद्ध नृत्य है। वालर नृत्य ग्रासिया जनजाति द्वारा किया जाता है। कामड़ जाति 13 ताली नृत्य द्वारा बाबा रामदेव जी की महिमा का गायन करती है। गेड़ नृत्य कालबेलिया जनजाति की संस्कृति दर्शाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए, बी, सी। गेड़ अग्नि नृत्य जसनाती संप्रदाय का प्रसिद्ध है। वालर नृत्य ग्रासिया जनजाति द्वारा किया जाता है। कामड़ जाति 13 ताली नृत्य द्वारा बाबा रामदेव जी की महिमा का गायन करती है। और गेड़ नृत्य कालबेलिया जनजाति की संस्कृति दर्शाता है। ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। गेड़ नृत्य ये भीलों का हो जाएगा। गेड़ नृत्य भीलों का जो मेवाड़ और बाड़मेर क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं। ये होली के अवसर पर पुरुष लकड़ी की छड़ियाँ लेकर गोल घेरे में नृत्य करते हैं। घेर करने वाले घेरे कहलाते हैं। इस नृत्य में प्रमुख वाद्य ढोल, बांकिया और थाली है। इस प्रकार हमारा ये प्रश्न पूरा हुआ। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कालीबंगा हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। आहड़ वासियों ने अपने मृतकों को आभूषणों और गहनों के साथ दफनाया। बागौर टोंक जिले में स्थित है। ताम्रपाषाण मृदबांड गिल्डोड में पाए जाते हैं। तो इस प्रश्न में बागौर ये भीलवाड़ा जिले में है, तो ये हमारा ऑप्शन सी वैसे ही गलत हो जाएगा। कालीबंगा हनुमानगढ़ जिले में पहला ऑप्शन सही है। आहड़ वासियों ने अपने मृतकों को आभूषणों और गहनों के साथ दफनाया, ये भी सही है। ए भी सही है। और डी, ताम्रपाषाण मृदबांड गिल्डोड में पाए जाते हैं, डी भी सही है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए, बी, डी। हवेली स्थापत्य कला के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बच्छावतों की हवेली बीकानेर में स्थित है। पटवों की हवेली जैसलमेर में स्थित है। गौरीलाल बिहाणी की हवेली टोंक में स्थित है। सोने चांदी की हवेली झुंझुनू में स्थित है।
नीचे दिए गए विकल्पों में सबसे उपयुक्त उत्तर चुनें। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बच्छावतों की हवेली बीकानेर में स्थित है, पटवों की हवेली जैसलमेर में स्थित है, सोने चांदी की हवेली झुंझुनू में स्थित है, लेकिन गौरीलाल बिहाणी की हवेली सीकर में स्थित है। सीकर में स्थित है। इस प्रकार हमारा ऑप्शन सी गलत हो जाएगा। बीकानेर की प्रसिद्ध बच्छावतों की हवेली 16वीं सदी के उत्तरार्ध में कर्ण सिंह बच्छावत द्वारा बनवाई गई। इसके अलावा बीकानेर में मोहता, मुंदड़ा, रामपुरिया आदि की हवेलियां अपने शिल्प वैभव के कारण विख्यात है। बीकानेर की हवेलियां लाल पत्थर से बनी हैं। इनकी सजावट मुगल, किशनगढ़ एवं यूरोपीय चित्र शैली में प्रयुक्त की गई। इनकी सजावट में मुगल, किशनगढ़ एवं यूरोपीय चित्र शैली प्रयुक्त की गई। शेखावटी की हवेलियों में अपने भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। नवलगढ़ की हवेलियों में रूप निवास, भगत, जारान, पोदार, बघेरिया की हवेलियां प्रसिद्ध है। बिसाऊ झुंझुनू में नाथूराम पोदार की हवेली, सेठ जयदयाल केडिया तथा सीताराम सिंगतिया की हवेली, ढूंढलो झुंझुनू में सेठ लालचंद गोयनका, मुकुंदगढ़ झुंझुनू सेठ राधा कृष्ण एवं केसरदेव कानेड़िया की हवेलियां, चिड़ावा झुंझुनू में बगड़िया की हवेली, मानसर झुंझुनू की सोने चांदी की हवेली, श्री माधोपुर सीकर में पंसारी की हवेली, लक्ष्मणगढ़ सीकर की चार चौक की हवेली, चेतराम की हवेली भी दर्शनीय है। सीकर में गौरीलाल बिहाणी की हवेली, रामगढ़ सीकर में ताराचंद रुइया की हवेली, फतेहपुर सीकर में नंदलाल देवड़ा की हवेली भी समकालीन भित्ति चित्रों के कारण प्रसिद्ध हैं। चूरू की हवेलियों में मालजी का कमरा, रामनिवास गोयनका की हवेली, मंत्रियों की हवेली इत्यादि विख्यात है। जोधपुर में बड़े मियाँ की हवेली, पोखरण की हवेली, राखी की हवेली, टोंक की सुनहरी कोठी, उदयपुर में बागौर हवेली, जयपुर में नाटौनिया की हवेली। अगला प्रश्न है, नीचे दो कथन दिए गए हैं। एक अभिकथन ए के रूप में लिखित हैं तो दूसरा उसके कारण आर के रूप में। अभिकथन ए, राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन और जनजातीय जागरण में योगदान देने वालों में मोतीलाल तेजावत का विशेष स्थान है। कारण आर, 1905 में गोविंद गुरु ने संप सभा की स्थापना की थी, जिसके माध्यम से उन्होंने भीलों और ग्रासियों में राजनीतिक और सामाजिक जनजागरण किया। उपरोक्त कथनों के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ए और आर दोनों सही, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। असहयोग आंदोलन की जागृति के प्रभाव में 1921 में मेवाड़ व अन्य राज्यों के भीलों व गिरासियों ने मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में आंदोलन छेड़ा। मोतीलाल तेजावत
उदयपुर राज्य के झाड़ोल ठिकाने के अंतर्गत कोलियारी गांव के निवासी व ओसवाल बनिया जाति के थे। उन्होंने कुछ समय झाड़ोल ठिकाने के कामदार के रूप में कार्य किया। इसी दौरान वह इस ठिकाने के भीलों के संपर्क में आए। झाड़ोल के जागीरदार के साथ कुछ मतभेद हो जाने के कारण उन्होंने ठिकाने की नौकरी छोड़कर परचून का व्यवसाय आरंभ किया। इस प्रकार असहयोग आंदोलन की जागृति मोतीलाल तेजावत के निर्देशन में हुई। हमारा पहला ऑप्शन इस प्रकार सही हो गया। अगला देख लेते हैं गोविंद गिरी जी के बारे में। गोविंद गिरी के नेतृत्व में भीलों के मसीहा गोविंद गिरी का जन्म 1858 ईस्वी में डूंगरपुर के बांसिया बेड़सा गांव में एक बंजारा परिवार में हुआ। युवा अवस्था में ही पत्नी और पुत्री की मृत्यु ने उसे अध्यात्म की ओर मोड़ दिया और वह सन्यासी बन गया। वह कोटा बूंदी अखाड़े के साधु राजगिरी का शिष्य बना। बेड़सा गांव में अपनी ध्वनि स्थापित कर आसपास के क्षेत्रों के भीलों को आध्यात्मिक शिक्षा देना प्रारंभ कर दिया। गोविंद गिरी पर दयानंद सरस्वती एवं 1857 की क्रांति का प्रभाव भी था। उसने अपने उपदर्शी में समाज एवं धर्म सुधार कार्यों को प्राथमिकता दी। गोविंद गिरी ने भीलों को शराब एवं मांस का सेवन न करने, हत्या व्यभिचार न करने, धन लोलुप न करने, माता पिता की आज्ञा मानने, झूठी गवाही न देने एवं एक ईश्वर में आस्था रखने की शिक्षा दी। गोविंद गिरी ने भीलों को संगठित करने एवं उनमें सामाजिक एवं राजनीतिक चेतना जागृत करने के लिए 1905 ईस्वी में संप सभा, डॉक्टर गोपीचंद शर्मा संप सभा की स्थापना 1883 मानी, जबकि डॉक्टर आर.पी. व्यास ने 1905, डॉक्टर वशिष्ठ ने यह माना कि गोविंद गिरी ने कभी भी संप सभा की स्थापना नहीं की। इस प्रकार अभी हमने दोनों मोतीलाल तेजावत और गोविंद गुरु के बारे में जान लिया। इस प्रकार इस प्रश्न के दोनों कथन सही हैं, लेकिन ए आर की सही व्याख्या नहीं करता। इस प्रकार इस प्रश्न में ऑप्शन बी सही होगा। ए आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। कोटा में जनजागृति का सूत्रपात लगभग 1918 ईस्वी से ही प्रारंभ हो गया था। कोटा निवासियों ने विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार चालू कर दिया। उनमें गांधी टोपी पहने जाने का उत्साह शुरू हो गया। यहाँ पंडित नैनूराम शर्मा ने पहले व्यक्ति थे जिन्होंने राजकीय सेवा का त्याग कर सार्वजनिक जीवन में प्रवेश किया था। वे विजय सिंह पत्ती द्वारा स्थापित राजस्थान सेवा संघ के सक्रिय सदस्य बन गए। उन्होंने सर्वप्रथम बेगार प्रथा के विरुद्ध कोटा में आंदोलन चलाया और 1934 ईस्वी में हाड़ौती प्रजा मंडल की स्थापना की। फिर इनके साथ अभिन्न हरि भी हो गए और दोनों ने मिलकर सरकार से उत्तरदायी सरकार बनाने का आग्रह किया। अभिन्न हरि मांगरोल के रहने वाले थे, इसलिए उन्होंने यह 1939 में कोटा राज्य प्रजा मंडल का अधिवेशन वहाँ किया, जिसकी अध्यक्षता पंडित नैनूराम ने की।
इस प्रकार हमारे इस प्रश्न के दोनों विकल्प सही है। कथन और कारण दोनों सही है। अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट में है रचना, सूची सेकंड रचनाकार। जुड़ाव, मणि मधुकर, गांव तेज सिंह लोधा, पारस अरोड़ा, खते किन वेगो, सोजती-केट, गोवर्धन सिंह शेखावत। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 4, 1, 2, 3। अगला प्रश्न है, राजस्थान की सर्वप्रथम जूट मिल द कृष्णा मिल लिमिटेड कहाँ शुरू हुई? ऑप्शन है भीलवाड़ा, सांगानेर, ब्यावर, कोटा। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी ब्यावर। निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? 1864 में आबू नगर पालिका स्थापित की गई थी। आधुनिक राजस्थान का भाग बनने से पूर्व सिरोही बॉम्बे प्रेसिडेंसी और राजपूताना के अंतर्गत रहा था। संयुक्त राजस्थान 19 जून 1950 को अस्तित्व में आया। राजस्थान में राज प्रमुख की अध्यक्षता में एक एकीकरण समिति 9 अप्रैल 1949 में नियुक्त हुई। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए और बी। ए और बी। 1864 में आबू में नगरपालिका स्थापित की गई। आधुनिक राजस्थान भाग बनने से पूर्व सिरोही बॉम्बे प्रेसिडेंसी और राजपूताना के अंतर्गत रहा था। ये दो ऑप्शन गलत हो जाएंगे। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट कारखाना, सूची सेकंड स्थान। प्राणी चारा फीड कारखाना, जयपुर। राज्य चर्म शोधन टोंक, सिमको बिरला रेल वैगन, भरतपुर। लोको कैरिज कार्यशाला, अजमेर। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 4, 3, 1, 2। 4, 3, 1, 2। एक बार और देख लेते हैं। प्राणी चारा, जयपुर, चर्म शोधन टोंक, सिमको वैगन, भरतपुर। लोको कैरिज कार्यशाला, अजमेर। इस प्रकार हमारा ये प्रश्न पूरा हुआ। अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट मेला, सूची सेकंड स्थान। कपिल पुनी मेला, कोलायत। शीतला माता मेला, चाकसू। महावीर जी मेला, चंदनपुर। जीण माता मेला, रेवासा। नीचे दिए गए विकल्पों में सबसे उपयुक्त उत्तर चुनें। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 2, 3, 4, 1। 2, 3, 4, 1। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश राजस्थान के किस जिले से होकर गुजरती है? निम्न में से सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें। डूंगरपुर,
उदयपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा डूंगरपुर। बीकानेर जिले का पलाना किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? सोना, लिग्नाइट कोयला, जिप्सम, संगमरमर। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा लिग्नाइट कोयला, ऑप्शन बी। राजस्थान के किस जिले का अधिकांश क्षेत्र वन आच्छादित है? निम्न में से सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें। जयपुर, टोंक, उदयपुर, भरतपुर। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, उदयपुर। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित की करें। सूची फर्स्ट में है नेशनल पार्क, सूची सेकंड में है प्रसिद्ध है। रणथंभौर बाघ के लिए प्रसिद्ध है, केवलादेव ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के लिए, और डेजर्ट नेशनल पार्क पक्षियों के लिए। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 3, 2, 1। विंध्य कगारी भूमि राजस्थान के किस भौगोलिक प्रदेश का परिविभाजन है? पश्चिमी रेतीला मैदान, अरावली रेंज, पूर्वी मैदानों, दक्षिण पूर्वी पठार। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, दक्षिण पूर्वी पठार। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। एक तरफ है नदी, दूसरी तरफ सहायक नदी। माही नदी इसकी सहायक नदी है सोम। लूणी नदी की सहायक नदी है झोजड़ी। बनास नदी की सहायक नदी है कोठारी। चंबल नदी की सहायक नदी है काली सिंध। इस प्रश्न में सही उत्तर हो जाएगा 2, 4, 1, 3। 2, 1, 4, 3। इस प्रकार ऑप्शन डी, 2, 4, 1, 3। अरावली की निम्नलिखित चोटियों को उनकी ऊंचाई के घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करें। गुरु सीकर, शेर, अचलगढ़, देलवाड़ा। नीचे दिए गए विकल्पों में सबसे उपयुक्त उत्तर चुनें। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए, बी, सी, डी। 1 नंबर गुरु सीकर, 2 नंबर शेर, 3 नंबर गुरु सीकर, शेर, देलवाड़ा, जरंगा, अचलगढ़, आबू, कुंभलगढ़, धोनिया डूंगर, ऋषिकेश, कमलनाथ, सज्जनगढ़, लीलागढ़। सबसे बड़ी चोटी गुरु सीकर, उसके बाद शेर, देलवाड़ा, जरंगा, अचलगढ़, आबू, कुंभलगढ़, धोनिया डूंगर, ऋषिकेश, कमलनाथ, सज्जनगढ़ और लीलागढ़ सबसे छोटी हो जाएगी। मध्य अरावली, गौरमगढ़, टाटगढ़, तारागढ़, नागपाड़। गौरमगढ़ बड़ी, नागपाड़ छोटी। उत्तरी अरावली में रघुनाथगढ़, खो, बैराज, बरवाड़ा, बाम्बाई, बिलाली। रघुनाथगढ़ बड़ी हो जाएगी उत्तरी अरावली में, सबसे छोटी बिलाली।
इस प्रश्न में गुरु सीकर शेर के बाद देलवाड़ा आएगा, देलवाड़ा चोटी आएगी, उसके बाद अचलगढ़। तो ए बी डी सी, तो इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। ए बी डी सी, इसमें ये उत्तर आएगा। ऑप्शन में ऐसा कोई विकल्प नहीं है, इसलिए हमने सी को सही माना। इस प्रकार दोस्तों ये थे आज के प्रश्न। अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं फिर ऐसे ही प्रश्नों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।